वालेकुम मेरे प्यारे बहन और भाइयों। मैं आप सबकी खैरियत के लिए दुआ करती हूँ कि आप सबको खुदावंद तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, और उम्मीद भी करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जो डिज़ाइन बनाएंगे अपने बाजू पर, वो हमने अपने ये ट्राउज़र पर भी बनाया है। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है। तो ये हम आज ये हमने ट्राउज़र पे बनाया है और यही हम डिज़ाइन अपनी आस्तीन पर बनाएंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए अब चलते हैं अपने आस्तीन के डिज़ाइन को तैयार करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखें, ये हमें एक कट चाहिए। ठीक है, हमने ये इसको बना के रख लिया था, तो इसके राउंड शेप जो है ना हम वही देंगे। ठीक है, अपने इसके ऊपर बुकरम के ऊपर देखिए हमने ये बुकरम ले लिया है और हम इसमें से भी बुकरम कट करेंगे तकरीबन 3 इंच का। ठीक है, 3 इंच का एक होगा और 3 इंच का दूसरा होगा, यानी कि 6 इंच का हम इसे पूरा कटिंग करेंगे और उसमें से आधा आधा करेंगे 3 इंच का। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हम स्केल की मदद से ये देखें ये 6 इंच है। ठीक है, हम इसकी 3 एक कटिंग करेंगे और 3 एक कटिंग करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं हमने 3 इंच पे रखा है। अगर हम इसे खोलेंगे तो ये 6 इंच हो जाएगा, लेकिन हमने इसे डबल फोल्ड करके रख दिया क्योंकि हमें दोनों आस्तीन के लिए चाहिए। तो हमें 3 इंच इसको कटिंग करेंगे, बीच में से इसको अलग से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें ये हमने 3 इंच का कटिंग कर लिया है। ये अब हम इसको अपने ये जो डिज़ाइन है ये तैयार करने के लिए इसको इस तरह रखेंगे। और सबसे पहले हम लोग बिल्कुल आधे इंच की इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो हमारा फेवरेट तैयार होना है। ये देखें मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब हम इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर ये अपना ये रखेंगे। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसको फोल्ड करके पहले आप इसकी बराबर की लेंथ में से भी ले सकते हैं, जैसे बीच की होती है। ये देखें ये है, तो हम इसके बीच में से इसको शुरू करेंगे, जैसे कि ये देखें। ठीक है, ताकि हमारे इस तरफ के भी जो है जो हम डिज़ाइन बनाएंगे कट बनाएंगे तो वो भी सही आए और इस तरफ के भी वो भी सही आ जाए। ठीक है, हम इसको बीच में से रख के इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये अब हमारा जो है ना तैयार हो गया है। ये देखें। ठीक है, अब हम इसी तरह इसको आधे इंच का गैप छोड़ते हुए, क्योंकि हमारी ये जो लाइन है ना ये हमें ये बीच में से कट निकालने के लिए मदद करेगी। हम इसकी इतनी आधा इंच जो है वो छोड़कर तो यहाँ से फिर ये अपना ड्रॉ रखेंगे। ठीक है, ताकि हमारा ये कुछ सफाई से बन सके। ठीक है, हम इसको भी इसी तरह यहाँ भी पूरे बनाएंगे, इसी तरह यहाँ भी पूरे बनाएंगे। तो ये देखें ये हमने पूरे इसके ये जो है लगा लिए हैं निशान। और ख्याल आपने ये करना है कि जो आपने बीच में से इसका ये बुकरम गुलाई देकर कट करना है, ये भी हमारे काम आएगा, क्योंकि ये हमने इसके बीच में ही पोस्ट करना है। ठीक है, हम इसको अपने दूसरे कपड़े पे चिपका कर उसको भी सिलाई करके इसको एक फूल की शेप देकर बीच में हमने इसे लगाना है। ठीक है, तो हम इसे अभी आप चाहे तो अपने बाजू पर इसी तरह अगर आप चाहते हैं तो आप ये बाजू की उल्टी साइड पर भी इसे चिपका कर तो इसे बना सकते हैं। और अगर आप अलग से कपड़े से भी चाहें तो तब भी आप बना सकते हैं, लेकिन देखिए ये मैं अलग से कपड़े पे बनाऊंगी। अगर ये देखें आपने इसके ऊपर बनाना है तो इसके हम जो है पहले ये गोल वाले ये निकालने हैं, और जब ये राउंड शेप आ जाएगी और इसको हम अपने इस्त्री की मदद से इसको हम उल्टी साइड पे चिपकाएंगे, लेकिन उल्टी साइड पे भी इसको डबल करके चिपकाएंगे। ठीक है, इसको डबल कर लेंगे और इस तरफ इस तरह चिपकाएंगे। ठीक है, और मैं अभी आपको कपड़े पे चिपका के दिखाती हूँ। पहले इसके ये गोल अपने राउंड शेप हम लोग निकाल लें, और ये भी हमें चाहिए, आप इसे ज़ाया मत कीजिएगा। ठीक है, ये भी हमें चाहिए। ठीक है, हम अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें हमने ये एक निकाला है, हम अभी दूसरा भी निकाल रहे हैं, क्योंकि आराम आराम से इन्हें निकालना है, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि जल्दबाजी में फिर काम जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, ये देखिए। तो ये देखिए ये हमने सारा कट कर लिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये जो हमारे बीच में से निकले हैं कट, तो ये भी हमें काम में आएंगे। ठीक है, हम इन्हें साइड पे रख लेते हैं और इसे अब अपने कपड़े के ऊपर चिपका लेते हैं इस्त्री की मदद से। तो ये हमने अपना कपड़ा उल्टा करके रख लिया है, इसके हम ऊपर इसको इस्त्री की मदद से चिपका लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से।
तो अब देखिए हम अपने जो कट हैं ये भी इसके ऊपर इसी तरह रखेंगे और फासले फासले पर इसे भी इस्त्री की मदद से चिपका लेंगे। ठीक है। क्योंकि हमें ये जब इसकी सिलाई देनी है ना यहाँ से, ठीक है, और इसके बाद फिर इसको बीच में से हम कट करेंगे और यहाँ से भी हमें जगह चाहिए, यहाँ से भी हमने इसे सिलाई देनी है। ठीक है। हमें ये थोड़े थोड़े ये कॉर्नर इनके निकाल कर साइडों पे थोड़ी थोड़ी जगह देनी है ताकि हमें सिलाई के लिए भी और कटिंग के लिए भी मिल जाए। और नीचे से भी हमें थोड़ा कपड़ा छोड़ना है क्योंकि हम जब ये इस्त्री के साथ चिपका लेंगे सिलाई की तरफ जाएंगे और यहाँ से हमें देखिए यहाँ से ये ऊपर की तरफ सिलाई और नीचे वाले कपड़े को हमने ये डबल कपड़ा किया है और नीचे वाले कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि ये फिर इसके ऊपर जो ये हम इसे सीधा करेंगे ना तो वो मतलब कि बिल्कुल सही आएगा और ऐसे नहीं होगा कि जैसे मतलब कि जैसे सिलाई खुल जाती हैं वैसे नहीं होगी। ठीक है। और आप ये एक बात आप मेरी सुनिए कि आप ये जो पीछे बैक में शोर आ रहा होगा आप इसे इग्नोर करके तो आप प्लीज़ ये जो मैं आपको समझा रही हूँ आप इस पे तवज्जो कीजिएगा। ठीक है। और इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ कि पीछे जो बैग में शोर आ रहा है। और अब मैं इसे देखिए ये देखिए मैंने ये सब रख रही हैं और इस्त्री की मदद से मैंने अब चिपका लूँगी क्योंकि पहले मैं इनकी शेप बना के रख रही थी और अब मैं इन्हें इस्त्री की मदद से चिपकाऊँगी। ये देखें अब जो बाकी रह गए हैं वो हम अपने दूसरे कपड़े पे चिपका लेंगे क्योंकि हमें ये दोनों आस्तीनों के लिए चाहिए। तो दोनों आस्तीनों में से इनमें से जितने भी ये निकले हैं तो हमें क्योंकि इनके अंदर लगाने में ये काम आएंगे क्योंकि हम जब इनकी भी देखें ये यहाँ से सिलाई यूँ लगाएंगे और यहाँ से सिलाई इसकी यूँ लगाएंगे। ठीक है। और इसके बीच में से भी ये कपड़ा इसका कटिंग कर देंगे ये। ठीक है। और ये वाले जो एंगल है ये रह जाएंगे, हम इसे पलट लेंगे। ठीक है। उसके बीच में हम इनके फूल लगाएंगे। तो हम इसे अब चिपका लेते हैं। तो ये देखिए हम ये मशीन के नीचे कुछ इस तरह से रख रहे हैं, इनके ऊपर सिलाई चला लेंगे और बाद में पीछे वाले कपड़े को भी फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि हमें ये इसके ऊपर सिलाई इसलिए चलानी है कि हमने इसे जब सिलाई गोल वेब में देनी है तो ये इसके किनारे निकले नहीं। ठीक है। अब इसे भी हम इसी तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, सिलाई लगा देंगे इस पे सिलाई। ठीक है। ये देखिए ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसे इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है। ये देखिए इधर भी सिलाई आ गई। जैसे ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये बनाने में कोई मुश्किल नहीं आए। ये देखिए ये हम इसको अब इसके बिल्कुल बराबर में करके इसको कुछ इस तरह से रखेंगे। अब इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे और यहाँ भी थोड़ी सी हमें सिलाई डबल करनी है। ठीक है। ताकि ये हमारा जो एंगल है हम इसे खोल लें तो ये हमें बिल्कुल सही मिले ताकि ये सिलाई इसकी खुले नहीं। सिलाई खुलने की वजह से फिर बहुत मुश्किल आ जाती है। वो मतलब जो हम बनाना चाहते हैं फिर उसको दोबारा से हमें सिलाई करनी पड़ती है। इसकी देखिए बहुत प्यार से आराम से हमें ये गुलाई देनी है ताकि ये हमारी गुलाई इसी तरह की हमें जब कटिंग करें तो हम इसके बीच में से तो इसी तरह साइडों में से ये निकल आए। ठीक है। ये देखिए इसको भी मैं थोड़ा डबल कर लूँगी और माजरत के साथ के देखें मेरे पास ये छोटी मशीन ही है और मैं इस पर ही अपना काम करती हूँ। तो आपको मतलब कि अगर आप बोलते हो कि ये बार बार मैं इसे उठाती हूँ और ये करती हूँ तो अभी देखिए मैं इसकी ये दूसरी साइड पे भी इसी तरह सिलाई लगा लूँगी। ठीक है। उसके बाद हम लोग अब तो हम इसे देखें ये कटिंग करेंगे कुछ पहले इस तरह से इसको बीच में से कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसे जो साइडों से ये कपड़ा है इसको हल्का हल्का सा काट देंगे। ठीक है। ताकि इसे हम सीधा करें और हमें कोई मुश्किल नहीं हो। देखें हल्के हल्के से अगर आप कट लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं क्योंकि फिर ये जब सीधा होगा तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो मैं अभी आपको ये देखिए सीधा करके बताती हूँ। इसमें बुकरम लगी हुई है इसके इतना मसला नहीं है। अगर आप इसे प्रेस करना भी चाहें तो आप इसे प्रेस भी कर सकती हैं और आप किसी चीज़ की मदद से इसे सीधा कर लें। ये देखिए ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा एंगल तैयार हो गया है। ये
देखिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप बिल्कुल भी ना लगाएं, इसी तरह भी सही है। और ये देखें, ये मैं आपको बता दूँ कि इसका जब हमने फूल बनाना है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा फूल बन गया। इसके ऊपर आप चाहें तो इस्त्री चला लें, नहीं तो आप इसी तरह हमारे जितने भी एंगल हैं हम इसी तरह से कट करके इसे इस तरह के तैयार कर लेंगे। अब हम अपने इस वाले एंगल को तैयार करते हैं जो हमारे जिनके बीच में ये लगना है, ठीक है। तो अब आप ये देखें, हम ये इसके साथ इसको बनाते हैं, ठीक है। इसकी भी हम सिलाई हल्की हल्की चलाएंगे और इसको भी हम गोल में शेप देंगे। ये देखें, तो ये देखें हमने ये सिलाई लगा ली है सारी और हम अभी से बीच में से कट करेंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से ये हमने सारे कट लगाकर इसे कपड़े को निकाल लेना है। और यहाँ भी हल्के हल्के कट लगाने हैं हमें, ठीक है, ताकि ये हम जब इसको सीधा करें तो ये हमें मुश्किल नहीं हो। बहुत एहतियात से सिलाई की तरफ आपने नहीं जाना, क्योंकि सिलाई अगर कट गई तो ये हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के आपने इसे कटिंग करना है। ये देखिए, ठीक है, हल्के हल्के कट लगा दें, क्योंकि हम जब इसे सीधा करेंगे किसी भी अपनी नोक वाली चीज़ की मदद से हम इसे अब इस तरीके से सीधा करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे बहुत काम आएगा। बीच में हमने इसका जो फूल बना के लगाना है वो हम कुछ इस तरह से फूल बनाएंगे और आप इन्हें इसी तरह सब करके फोल्ड तो आप अपने पास रख लें ताकि आसानी हो जाए इस्त्री की मदद से। और उसके बाद ये हमने अपना तैयार कर लिया, ये इसके अपने कोने निकाल लेने हैं और हम इसे अब इस्त्री की मदद से हमने कोने निकाल कर इस्त्री की मदद से हमने इसे सीधा प्रेस कर लिया है, सीधा करके। और अब हम अपने बाजू के ऊपर हम इसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हम अपने बाजू के ऊपर इसको रख के तो फिर इसकी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें, हमने ये अपना ये एंगल जो बनाया था ये रखा है। अब हम अपनी सीधी वाली आस्तीन लेंगे और सीधा उसका जो कपड़ा है उसको इस तरह हम हल्का सा फोल्ड करके तो हम ये अपने इस डिज़ाइन के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, ताकि ये हमें इसके ऊपर हम एक सिलाई चला लें। जब हम सिलाई चलाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर एक सिलाई चला लेते हैं ताकि और ये ख्याल करना है कि बिल्कुल आपने बराबर ही लेना है, ठीक है, कपड़ा। ये देखिए, जितना वहाँ से लिया है उतना ही यहाँ से भी होना चाहिए ताकि हमारे एंगल बराबर आएंगे। ये देखिए, ये इसके साथ अटैच कर दिया है हमने। इसी तरह हम पूरी सिलाई इसके ऊपर चला देंगे और बाद में इसके अंदर हम एंगल लगाने तैयार करेंगे। और 3 इंच का कपड़ा हम लेंगे जो हमें आगे इसके लगाना है आस्तीनों के, ठीक है। तो ये देखें, हमने ये 3 इंच का एक कपड़ा लिया है। अब ये जो हम ये अपने कमीज़ की ये उल्टी साइड है ये इसके ऊपर रख के इसके ऊपर सिलाई चला देंगे, ठीक है। ये देखिए, और इसके साथ सिलाई चलाते हुए हम बीच में अपने जो हमने फूल तैयार किए थे वो भी हम इसके साथ अटैच करते जाएंगे। ये देखें, ठीक है, ये वाला जो हमने तैयार किया हुआ है हम इसको इस तरह दरमियान में इसको अटैच कर देंगे।
और ये आपने ख्याल करना है कि जितना आप दबाव यहाँ से लेंगे उतना ही दबाव आपने आगे भी अपने इस फूल के ऊपर लेना है, क्योंकि फिर ये एक साथ जो है आएंगे, फिर कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, मैं इसे साथ साथ करके इसके ऊपर सिलाई चला लेती हूँ। अब फिर इसके बाद मैं आगे फूल रख लेती हूँ, ताकि हम ये जो आपको बता रहे हैं, ये देखिए, ये इसी तरह मेरा फूल दूसरा है, ये भी मैंने उतनी ही देखें इसी तरह इतने दबाव में, जो मेरा यहाँ से भी सही आए और यहाँ से भी इक्वल आ जाए, कि हमें इतना ही दबाव इसके ऊपर रखना है। इसके बाद ये देखें, इसको हम इस तरह इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। ये थोड़ा सा आप ख्याल करें, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा यहाँ से मोटा हो जाता है, क्योंकि ये इसमें हमने बुकरम भी लगा रखी है। और हम इसको जब इस तरह से कुछ फोल्ड करते हैं, ये देखें, ये इस तरह से और इस तरफ से, तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, ये देखें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से सिलाई जो है थोड़ा सा इसके ऊपर चलने में मसला करती है, लेकिन आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और इसे आराम से इसके ऊपर चढ़ाकर इसकी सिलाई इसे दबाव में दे देना है। ठीक है, ये देखें, अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे एंगल बिल्कुल एक जैसे ही मैं बराबर करके लगाती जा रही हूँ। इसी तरह पूरे आस्तीन पे हम लगाएंगे। और इसका पहले हमने एक ट्राउज़र तैयार किया था, वो भी मैंने आपको दिखाया है अपनी वीडियो के शुरू में। और अभी इसी तरह ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हम इसके बाद और भी बहुत कुछ अभी इसके साथ करने वाले हैं। तो देखें, ये हमने अभी से सीधा करके सीधी तरफ हमने ये जो पट्टी थी इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रख दी है। अब इसके ऊपर हम अपनी सिलाई चला लेंगे। अगर आप चाहें तो ये फिनिशिंग के लिए आप इसके ऊपर भी चला सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसी तरफ एक सिलाई लगा के छोड़ दें। और इसके ऊपर अभी मैं मोती लगाऊंगी। ठीक है, ये अभी मैं पहले ये सिलाई चला लूँ, फिर आपको मैं ये मोतियों का बताती हूँ। देखिए, मैं इसके ऊपर सिलाई चला रही हूँ। ये देखें, हम कुछ पहले इसको इस तरह से इसके बीच में ये बिल्कुल राउंड शेप में जो बीच आते हैं इसका दरमियान आता है, ये देखिए, उसमें से एक हम सुई निकाल लेकर और इसके भी दरमियान से इसको लेकर कुछ इस तरह से देखें, कुछ इस तरह से इसे हम अटैच करेंगे। ये देखें, ठीक। अब हम इसके ऊपर अपना ये जो ये मोती हैं ये लगाएंगे, देखें, ठीक है। ये देखिए, ये हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। इसी तरह हम अपने सब एंगलों पर इसको अटैच कर लेंगे। थोड़ा सा इसको पक्का करके लगाएंगे। तो ये देखें, ये हमने सारे अपने मोती अटैच कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। देखिए, हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है और ये देखें, ये हमारी अब स्लीव तैयार हो गई है। तो मैं ये आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने अपनी बाजुओं पे आस्तीनों पे बनाए हैं और इसके साथ जो हमारा ट्राउज़र है उस पर भी हमने यही डिज़ाइन बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये हमारा ट्राउज़र है। ठीक है, ये ट्राउज़र के ऊपर भी हमने यही बनाए हैं। या आप आस्तीनों पे भी बना सकते हैं और आप ये ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर हो सकता है तो आप शेयर भी करें। तो अगर आपको ज़्यादा पसंद आए तो आप लाइक करें। और अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं आपके साथ।